मेरा नाम कामनी है। मैं 31 साल की हूँ, शादीशुदा हूँ और राजस्थान के एक छोटे से शहर में रहती हूँ। मेरे खानदान में मेरा शौहर जो 48 साल के हैं, मेरा 14 साल का बेटा और 17 साल की बेटी है। लेकिन पिछले 8 साल से उन्हें दमा का मर्ज है। इसकी वजह से थोड़ा सा भी जिस्मानी काम करने पर उनकी सांसें उखड़ने लगती हैं। जैसा कि लोग कहते हैं, मैं अब भी काफ़ी दिलकश लगती हूँ। मेरे दोस्त और रिश्तेदार अक्सर मेरी मुवाजना माधुरी दीक्षित से करते हैं और मैं इस तारीफ पर थोड़ा सा अकड़ भी जाती हूँ। बात इस दिन की है जब मैं अपने मायके अपने मामा की बेटी की शादी में बच्चों के साथ गई थी। मायका मेरा हमेशा से प्यारा रहा है। शादी की तैयारियों में घर में खूब चहल पहल थी, मेहमानों की भीड़ थी और घर का हर कोना रौनक से भरा था। शादी से एक दिन पहले मुझे नहाने के लिए बाथरूम की जरूरत पड़ी, लेकिन नीचे के सब बाथ रूम भरे हुए थे। मजबूरन मुझे छत पर बने बाथरूम में जाना पड़ा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद है। मैंने पूछा, कौन है अंदर? जवाब आया, दीदी, मैं हूं रोहन, बस 2 मिनट। रोहन मेरा मामेरा भाई है, मेरे मामा का बेटा, 28 साल का जवान लड़का जो नौकरी करता है। कुछ देर बाद रोहन ने दरवाज़ा खोला। वो तौलिया लपेटे हुए था और उसके कपड़े हाथ में लिए हुए थे। जैसे ही वो बाहर निकला, उसका पाँव फिसल गया और वो धड़ाम से गिर पड़ा। गिरते ही उसका तौलिया ऊपर उठ गया। मैंने एक लम्हे के लिए कुछ ऐसा देख लिया जो मेरे दिमाग में चिपक गया। मैं जल्दी से नहाने के लिए बाथ रूम में दाखिल हो गई, लेकिन मेरा दिल बेचैन था। नहाकर बाहर आई तो मैंने रोहन को नीचे देखा। वो बिल्कुल नॉर्मल रवैया कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मेरे दिल में कुछ बदल चुका था। मैं बार बार रोहन के पास जाने की कोशिश करने लगी, इसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। मैं उसके आसपास रहती, उसे छूने का बहाना तलाश करती। इसकी सादगी और बेखबरी मुझे और भी बेचैन कर रही थी। मैं इस लम्हे को भूल नहीं पा रही थी। मैं इस लम्हे भूल नहीं पा रही थी। शादी बड़े धूमधाम से हो गई। 2 दिन बाद घर के बड़े लोग मामा की बेटी को पहली बार उसकी ससुराल छोड़ने गए। घर में कुछ मेहमान, खवातीन, मेरे बच्चे और रोहन ही रह गए थे। शादी की भाग दौड़ के बाद अब घर में कुछ सुकून था। शाम के वक्त थे, खाना खा लिया था। मेरी बेटी और बाकी खवातीन एक कमरे में सोने की तैयारी कर रही थीं। मुझे और मेरी बेटी को भी इसी कमरे में सोना था। मेरा बेटा दूसरे कमरे में पलंग पर लेटा टीवी देख रहा था। वो वहीं सोता है। रोहन खाना खाकर बाहर घूमने चला गया था। मैं अपने बेटे के पास गई और उसके बिस्तर पर आधा लेटकर टीवी देखने लगी। रात के 9 बज रहे थे। रोहन वापस आया। मुझे देखकर वो मुस्कराया और बोला, क्या देख रही हो दीदी? मैंने कहा, कहानी घर घर की, तो भी देख ले। वो बोला, बस अभी आता हूं दीदी, और अपने कमरे में कपड़े बदलने चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया और मेरे बेटे के बगल में लेटकर टीवी देखने लगा। रोहन के पास होने से मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा होने लगी थी। रात के 10 बज रहे थे। मेरा बेटा बोला, मम्मी, ये लाइट बंद कर दो, मुझे नींद आ रही है। तुम्हारा ये सास बहू का ड्रामा बहुत देर तक चलेगा। मैं जानता हूं तुम पूरा देखकर ही सोगी। ये सुन कर मुझे हंसी आ गई और रोहन भी हंसने लगा। उसने कहा, हाँ दीदी, लाइट बंद कर दो। मेरी आंखें भी भारी हो रही हैं, मैं भी जल्दी सो जाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है, और उठकर लाइट बंद कर दी। फिर उसी बिस्तर पर अपने बेटे के पास लेटकर टीवी देखने लगी। अब दीवार की तरफ रोहन था, फिर मेरा बेटा और फिर मैं। कुछ देर बाद मेरा बेटा सो गया। थोड़ी देर बाद रोहन की आंखें भी बंद हो गईं। मैंने जानबूझकर उसे अपने कमरे में जाने के लिए नहीं जगाया। टीवी की आवाज़ को मैंने बिल्कुल धीमा कर दिया।
कुछ देर और इंतज़ार करने के बाद मैं चपके से उठी और बगल वाले कमरे में जाकर देखा। मेरी बेटी और बाकी मेहमान गहरी नींद में थे। मैं वापस आई, नाइट बल्ब जलाया, टीवी बंद किया और अपने बेटे के पास लेट गई। करीब आधे घंटे तक इंतज़ार करने के बाद मैंने फिर से सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया। सब गहरी नींद में थे। रोहन भी सो रहा था। मेरे दिल में एक तूफान सा उठ रहा था। मैं रोहन को देख रही थी और मेरे दिल की धड़कनें रखने का नाम नहीं ले रही थी। इस रात मेरे दिल में क्या चल रहा था, ये शायद मैं खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पा रही थी। लेकिन इस लम्हे में मेरे अंदर की ख्वाहिश मुझे कुछ और सोचने पर मजबूर कर रही थी। इस रात जब घर में सनसना छा रहा था और नाइट बल्ब की हल्की रोशनी कमरे को एक राज भरा सा माहौल दे रही थी, मेरा दिल बेकाबू हो रहा था। रोहन गहरी नींद में था, इसकी सांसें यकसां चल रही थी। मेरा बेटा भी पास में सो रहा था और बगल के कमरे में मेरी बेटी और बाकी मेहमान भी नींद में थे। मैं बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से बहुत दूर थी। रोहन का चेहरा, इसकी वो मासूमियत और वो अनजाना लम्हा जो मैंने बाथरूम के बाहर देखा था, मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। मैंने आहिस्ता से करवट बदली और रोहन की तरफ देखा। उसका चेहरा नाइट बल्ब की रोशनी में हल्का हल्का चमक रहा था। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं जानती कि जो मैं सोच रही हूँ वो गलत है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, दो बच्चों की माँ हूँ और रोहन मेरा मामेरा भाई है। लेकिन इस लम्हे में मेरे दिल और दिमाग के दरमियान एक जंग छिड़ी हुई थी। मेरी ख्वाहिश मुझे कुछ करने के लिए अकसा रही थी और मेरा ज़मीर मुझे रोक रहा था। मैंने आहिस्ता से अपनी जगह से उठने की कोशिश की, लेकिन मेरा बेटा हल्का सा हिला। मैं रुक गई। डर के मारे मेरी सांस रुक सी गई। कुछ पल रुककर जब मुझे यकीन हो गया कि वो फिर से गहरी नींद में है, तो मैंने हिम्मत जुटाई और आहिस्ता से बिस्तर से उठी। मेरे कदम कांप रहे थे, लेकिन मैंने खुद को संभाला और रोहन के पास गई। वो अब भी गहरी नींद में था। मैंने एक बार फिर चारों तरफ नजर दौड़ाई ताकि ये यकीन हो जाए कि कोई जाग तो नहीं रहा। सब कुछ खामोश था। मैं रोहन के बगल में बैठ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने आहिस्ता से उसका कंधा छुआ, जैसे उसे हल्का सा हिलाकर देखना चाहती थी। लेकिन वो नहीं जागा। मेरे दिल में एक तूफान सा उठ रहा था। मैंने खुद से कहा, कामनी तो क्या कर रही है, ये गलत है। लेकिन मेरे जिस्म ने मेरे दिमाग की बात नहीं मानी। मैंने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ा। उसका हाथ गर्म था और मेरे छूने से वो हल्का सा हिला। उसकी आंखें खुले और वो थोड़ा सा चौंक गया। दीदी, उसने धीमी आवाज में कहा, जैसे नींद में ही हो। "श्श, कुछ मत बोल।" मैंने सरगोशी में कहा। मेरी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी जो शायद मुझे भी नहीं पता था कि कहाँ से आई। रोहन ने आंखें मिलते हुए मुझे देखा। क्या हुआ दीदी, सब ठीक है? उसने पूछा। उसकी आवाज में मासूमियत थी। मैं कुछ पल के लिए चुप रही। मेरे दिल में बातें एक साथ दौड़ रही थीं। मैंने कहा, हाँ सब ठीक है, बस नींद नहीं आ रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तो टीवी चला ले या बाहर चले थोड़ा टहल लें। उसकी सादगी मेरे दिल को और पगला रही थी। नहीं, बस यहीं बैठ, मैंने कहा और उसका हाथ और किस कर पकड़ लिया। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या चाहती थी, लेकिन उस लम्हे में मैं बस रोहन के करीब रहना चाहती थी। वो थोड़ा बेआराम सा लगा, लेकिन कुछ ना बोला। शायद उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या चाह रही हूँ। मैंने आहिस्ता से उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था, लेकिन वो चुप रहा। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लग रहा था कि वो भी उन्हें सुन लेगा। रोहन, मैंने धीमी आवाज में कहा, तो बहुत अच्छा है। वो हल्का सा हंसा और बोला, दीदी आप भी तो अच्छी हैं, लेकिन इतनी रात को ये सब बातें क्यों?
मैंने जवाब नहीं दिया। मेरे पास कोई जवाब था भी नहीं। मैंने बस उसका हाथ और किसकर पकड़ा और आहिस्ता से इसके करीब सरकने लगी। उसने एक बार फिर मेरी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में थोड़ा डर और थोड़ी हैरत थी। दीदी, ये ठीक नहीं है, इसने आहिस्ता से कहा और उसने अपना हाथ छड़ाने की कोशिश की। इसके अल्फाज मेरे लिए एक झटके की तरह थे। मैं एकदम रुक गई, मेरे चेहरे पर शर्मिंदगी का। मैंने जल्दी से उसका हाथ छोड़ा और पीछे हट गई। रोहन, मुझे माफ़ कर दे, मैंने हकलाते हुए कहा। मुझे नहीं पा मैं हकलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही थी। रोहन ने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप उठा और अपने कमरे की तरफ चला गया। मैं वहीं बिस्तर पर बैठी रही। मेरे आंसू रखने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने खुद को कोसना शुरू कर दिया। कामनी, तूने ये क्या कर दिया? तूने सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस रात में सो नहीं पाई। सुबह होने तक मैं अपने ख्यालात में उलझी रही। रोहन ने अगले दिन मुझसे आम बात की जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे दिल में एक भारी बोझ था। मैं जानती थी कि मैंने एक गलती कर दी थी और अब मुझे इसका बोझ हमेशा उठाना पड़ेगा।